अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप मक्का परमिट कैसे इशू करेंगे, यानी कि तसारीह मक्का। यानी कि हज के टाइम पे अगर आप मक्का में रह रहे हैं तो आपके पास मक्का का परमिट होना ज़रूरी है। तो आप किस तरह इशू करेंगे, चाहे आप वहाँ के रेजिडेंट हैं या फिर आप टेम्परेरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह इशू करेंगे, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो आप ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, टाइप करेंगे मक्का परमिट। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मक्का परमिट डॉट मुकीम डॉट एस, जो सबसे पहले लिंक आएगी आपने उस पर क्लिक करना है। तो आप मुकीम के वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ से मक्का का परमिट इशू होता है। सबसे पहले आपने इसका लैंग्वेज चेंज कर लेना है और आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, जो मुअस्ससा या कंपनी के यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको डालकर हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, ऊपर यूज़र आईडी, नीचे पासवर्ड डालेंगे, फिर हम लॉगिन करेंगे। अगर आपका पासवर्ड गलत बता रहा है तो आप डायरेक्टली यूज़ मुकीम क्रेडेंशियल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, तो आपका डायरेक्ट एप्पशीट पे जो कंपनी का ओनर है उसके एप्पशीट पे ओटीपी जाएगा, आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन। जिससे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है एज ए कंपनी या फिर एज ए एस्टेब्लिशमेंट, यानी मुअस्ससा या फिर कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंपनी या मुअस्ससा जो भी होगा, उसके पास MOI नंबर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो नंबर होता है, जो 70 से नंबर स्टार्ट होता है, यूनिफाइड नंबर होता है, वही नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ऑनर का ID नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और उसका फ़ोन नंबर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आगे थोड़ा सा और प्रोसीजर है, एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस और उसका नाम डाल के। तो मेरे पास पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लिया हूँ मुकीम में। ठीक है, तो आपने इस पे लॉगिन करना है और यहाँ पर जैसे लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाएगा कि आपके पास कितने परमिट्स हैं। अगर कोई नहीं दिखा रहा कि मतलब आपके पास नहीं है। ठीक है, और बनाने के लिए आपने क्लिक करना है ऊपर ऐड परमिट रिक्वेस्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे बोलेगा अपना ब्रांच सेलेक्ट करो, तो अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका MOI नंबर है। बोरा ब्रांच का एड्रेस क्या है, तो अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। बोरा परमिट कहाँ पे चाहिए आपको, तो होली कैपिटल डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि सीजनल वर्क है या परमानेंट वर्क है या फिर रेजिडेंट इन मक्का है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं रेजिडेंट इन मक्का, कि मैं मक्का में ही रहता हूँ। ठीक है, तो बोलेगा आप अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करो, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं। तो मैं मक्का का परमिट इशू नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि भाई बताओ मक्का का परमिट कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं सोचा बता देता हूँ आपको कैसे होता है। असल में मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मैं उस पे प्रॉपर A to A से लेके Z तक पूरा कंप्लीट में बताना है, तो तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। लेकिन काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे तो मैं सोचा बता देता हूँ। इसी तरीके से लोग मेरे को पूछते हैं ना, भाई मेरे को मकतब का काम सिखा दो, कितने मैसेज आते हैं यार, कितने मैसेज आते हैं। लेकिन भाई आपको मैं ऑनलाइन कैसे सिखा दूँ? हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे भी ना मालूम हो। और यहाँ पे एक पोर्टल नहीं है, कितने पोर्टल है, हर पोर्टल पे अलग-अलग सैंक्शन है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, और जब तक कि कोई एक-एक काम आप कर रहे हो उसको कंप्लीट ना कर दो, उसमें कितने स्टेप्स हैं, उसमें क्या-क्या करना है, हर एक स्टेप का आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे पॉसिबल नहीं ऑनलाइन किसी को सिखाना। ठीक है, नहीं तो मैं कर देता भाई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ इसके लिए, कि मैं कोई एक सीरीज़ बनाऊँ यूट्यूब पे, ताकि लोगों को जो मकतब का काम होता है वो मैं बना के अपलोड कर दूँ। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये कब होगा, बट मैं सोचा हूँ ऐसा करूँगा। दुआ करो कि हो जाए। ठीक है, क्योंकि यार बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, ड्यूटी करके फिर वीडियो बनाना बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से मक्का का परमिट इशू करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एड्रेस एंटर करना है जहाँ पे आप मक्का में रहते हैं। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, वो मक्का वालों के लिए बता रहा हूँ, जो मक्का में रेजिडेंट है उनका बता रहा हूँ। ठीक है, रेजिडेंट इन मक्का जो मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा कि यहाँ पर कि स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इसी कंपनी का आदमी है या फिर अजीर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है जिसका आप परमिट बना रहे हो। तो हम बोलेंगे नहीं, इसी कंपनी का एम्प्लॉय है। उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा, बोल रहा है कि मोबाइल नंबर आप जो कंट्री कोड है 966 से ही स्टार्ट करो। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंट्री कोड डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है समथिंग रॉन्ग करके आएगा। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली फिर से सर्च पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया बेनिफिशियरी, जिसका हम परमिट बना रहे हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे तो ये बोल रहा है कि ऐड बेनिफिशियरी, आप बेनिफिशियरी ऐड करो। हमने वहाँ पे सर्च किया लेकिन अभी तक हमने उसको ऐड नहीं किया। ठीक है, ऐड करने के लिए आपने यहाँ जाना है, राइट साइड में ऐड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए बेनिफिशियरी ऐड होगा। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो बोल रहा है कि अगर आप मक्का के रेजिडेंट हो तो सबसे पहले आप
इस कंपनी का सीआर अपलोड करो, यानी कि सिजिल तिजारी, और दूसरा आप यहाँ का अक्द एजार अपलोड करो, इलेक्ट्रॉनिक जो बना है, या फिर नेशनल एड्रेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे सीआर पे, यानी कि सिजिल तिजारी हम सिलेक्ट करेंगे मुअस्ससे का। ठीक है, उसको हम यहाँ पर एज इट इज अपलोड कर देंगे, चाहे वो पीडीएफ होगा या फिर जेपीजी में होगा। ठीक है, तो हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि आप अक्द एजार अपलोड करो, तो वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। आप नेशनल एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं एम्प्लॉय का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ अक्द एजार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये बोल रहा है कि टिक पे क्लिक करो, तो टिक पे क्लिक किया। अब हम नेक्स्ट पे करेंगे। अब ये सारा डिटेल्स आ गया। बोल रहा है कि ये जो आपका एम्प्लॉय है उसका स्पॉन्सर नंबर ये है और मुअस्ससे का नाम ये है, उसका एड्रेस ये है जो उसका नेशनल एड्रेस है। तो बोल रहा है कि आपने जो एड्रेस डाला है वो तो कसीम का है, फिर आप मक्का में हो। बोल रहा है कि आप सही कर लो, नहीं तो ऐसे भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन आप सही करके डालें। आप मुकीम में जाके एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस चेंज कर सकते हैं अगर आप मक्का में हैं तो, अगर कहीं और का एड्रेस है तो। ठीक है, तो आप नीचे टिक पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपका सबमिट रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा मुकीम को। ठीक है, थोड़ा ये पेंडिंग में रहता है, उसके बाद फिर अप्रूवल आपको मिलता है। ये तो हो गया रेजिडेंट इन मक्का में। ठीक है, जब आप सबमिट करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट यहाँ नीचे दिखेगा। ठीक है, कि पेंडिंग है या कंप्लीट हो गया है। ओके, ये हो गया रेजिडेंट इन मक्का, जो मक्का में रहते हैं। अब हम बात करते हैं उनका जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे है, मक्का में काम कर रहे हैं या कोई सीजनल वर्क चल रहा है, तो उनका कैसे हम बनाएंगे। उनके लिए आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है फिर से ऐड परमिट्स रिक्वेस्ट। ठीक है, जिसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर से आपने अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और अपना जो ब्रांच लोकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर होली कैपिटल डिस्ट्रिक्ट यानी कि हरम है ये, या आप पूरा सेंट्रल रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों कर ले। ठीक है, पूरे दोनों का आपका परमिट बन जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि रेजिडेंट इन मक्का, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बोला कोई सीजनल वर्क है या परमानेंट वर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई सीजनल वर्क चल रहा है मक्का में, ओ करंट टाइम में भी, हज का टाइम भी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आपने ये सीजनल वर्क सिलेक्ट करना है, और बोल रहा है कि परमिट डिस्क्रिप्शन लिखो कि आप मतलब क्या काम कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, किसके बारे में थोड़ा आप लिख सकते हो यहाँ पे। और बोल रहा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है आपका, कॉन्ट्रैक्ट बताओ जो आप यहाँ पे मक्का में काम कर रहे हो, जिसका काम कर रहे हो, जिसके पास काम कर रहे हो उसके पास आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जिस तरह अजीर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है आपका। तो आपने क्लिक करना है कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन पे। आपको ये ऊपर ही मिल जाता, पहले ही लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सबसे नीचे जो आपको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन ही है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले से है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी का एमओआई नंबर डाल के या फिर डेट डाल के आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपका पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आपको यहाँ नीचे कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा भी नहीं। आप यहाँ क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर एंटर करना है एमओआई नंबर सेकंड पार्टी का, जिसके पास आप मक्का में काम कर रहे हो ना, उसके कंपनी का या फिर एस्टेब्लिशमेंट का, मुअस्ससे का एमओआई नंबर डालोगे और वेरीफाई पे क्लिक करोगे। अब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्टी है जो, यानी कि जो आपका मुअस्ससा है उसका ऑनर का सिलेक्ट करो कि मुकीम मैन यूजर है या फिर ऑनर है। और अब सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी का आप सिलेक्ट करो कि वो ऑनर है या फिर मुकीम मैन यूजर है। ठीक है, तो उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। अब बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट क्या है, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जुल्हिज कर लेता हूँ लास्ट। और इसके बाद बोल रहा है कि कोई अटैचमेंट है तो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर अलाउड परमिट्स पर कॉन्ट्रैक्ट पे कितने लोग हैं वो कर सकते हैं आप, तो मैं एक कर देता हूँ। और इसके बाद आपने सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो जिसका आपने एमओआई नंबर डाला था ना, एस्टेब्लिशमेंट नंबर, शायद उसके पास रिक्वेस्ट भी जाएगा तो वो एक्सेप्ट करेगा मुकीम में ही आके, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में आके। शायद, मेरे को 100% यकीन नहीं है, तो आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखेगा, वो एक्सेप्ट करेगा यहाँ से, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा शायद। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले बनाया नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन आपका जो लिस्ट है कॉन्ट्रैक्ट का ना, यहीं पे दिखेगा। तो आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना पड़ेगा अगर आप सीजनल वर्क या परमानेंट वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फिर से आप आ जाएंगे, मतलब तशारी इशू करने के लिए। फिर से आपने अपना एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमने होली सिटी सिलेक्ट कर लेना है, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, सेंटर रीजन भी।
और फिर यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे और फिर यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा ना यहीं पे मिल जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपके पास 3-4 स्टेप हैं जो आगे आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहले पे हैं। यहाँ पर दिखा रहा है परमिट डिटेल्स, बेनिफिशरीज और अटैचमेंट्स और ओवरव्यू, ठीक है। इस तरह से आप ये चारों कंप्लीट करेंगे फिर आपका यहाँ से मक्का परमिट इशू होगा। तो मैं आपको बता दिया किस तरह से होता है, ठीक है। अब आप खुद करके बताओ मेरे को। तो इस तरीके से आप तो सारे मक्का यानी कि मक्का परमिट इशू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।